बिल्कुल कुछ भी नहीं बोली सर। पैसा मांगी सर, तो ईएमआई का पैसा हमको दे तक कर जाता है। 1800 रुपया उसको ऑनलाइन हम पेमेंट किए हैं और पैसा था तो हम कहेंगे सम्मा में आते हैं बाजार से तो तुमको हम देंगे, ठीक ना। तो उसके बाद चला गया है। 12:50 में कॉल करता है दादी के मोबाइल पर। दादी रिसीव करती है तो दादी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब कभी नहीं लौटूंगा। और गंगा की लहरों में डूबकर हमेशा के लिए चला गया। वो सिर्फ 22 साल का नौजवान जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। सोचिए, इतनी कम उम्र में कोई ऐसे ही जिंदगी से हार मान लेता है। क्या पैसे का बोझ, क्या परिवार का तनाव इतना भारी हो चुका है, या फिर हम ही अपने बच्चों की तकलीफों को सुनने और समझने में नाकाम हो रहे हैं। आज की दर्दनाक खबर पटना से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक खबर पटना के गोपालपुर थाना के उदयनी गांव की। गंगा किनारे एनआईटी घाट से एक 22 साल के नौजवान की लाश मिली। उसका नाम था अमित, गोपालपुर उदयनी का रहने वाला। सिर्फ 22 साल की उम्र, जीवन की शुरुआत का समय, सपनों को पंख देने का वक्त। लेकिन अमित ने गंगा की लहरों में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सुबह निकला था हंसते हुए, रात तक बदल गई किस्मत। 1 अक्टूबर की सुबह अमित बिल्कुल फ्रेश मूड में घर से निकलता है। उसने पिता को 2000 रुपये से लिए। थोड़ी देर बाद स्कूटी का ईएमआई भरने के लिए 1800 रुपये ले गया। कहा बाकी 200 रुपये बाजार से लौट कर दे दूंगा। सोचिए, उस वक्त किसी ने क्या सोचा होगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह उसका घर से निकलना आखिरी दिन साबित होगा। दादी को आखिरी कॉल, जिसने सबको हिला दिया। रात के करीब 12:50 अमित ने अपनी दादी को फोन किया। फोन पर कहा, मैं बहुत परेशान हूं, अब जा रहा हूं, अब कभी नहीं लौटूंगा। यह शब्द आज भी पूरे परिवार के कानों में गूंज रहे हैं। लेकिन उस वक्त कोई समझ नहीं पाया कि अमित कितनी बड़ी पीड़ा में है। परिजन फोन मिलाते रहे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि अमित जा चुका था। गंगा से बरामद लाश, जेब से मिली चाबी। 2 अक्टूबर की देर रात बरहरा और एनआईटी घाट के बीच पुलिस को एक लाश मिली। जेब से बाइक की चाबी बरामद हुई। करीब 4 घंटे बाद गश्ती गाड़ी को मरीन ड्राइव पर एक लवारिस बाइक दिखी। बाइक थाने लाई गई। जब मृतक की जेब से मिली चाबी से लॉक खोला गया तो लॉक तुरंत खुल गया और सब साफ हो गया। वो बाइक अमित की थी और नंबर प्लेट से डिटेल ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। परिजनों को सूचना दी गई। घर में मच गया कोहरा। पिता का दर्दनाक बयान भी आया। खबर मिलते ही चीख पुकार मच गई। पिता मनीष का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा, सुबह तो बेटा हंसते हुए निकला था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। माँ और दादी का तो हाल बयां करना भी मुश्किल है। गांव का हर शख्स आज भी यही पूछ रहा है, आखिर क्यों अमित ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस की कार्रवाई, फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीरबहोड़ थानेदार सज्जाद गद्दी का कहना है, युवक नाराज होकर घर से निकला था, खुदकुशी की नीयत से गंगा में छलांग लगाई। केस दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल तो यही है, क्यों एक 22 साल का नौजवान मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है। क्या पैसों का दबाव, ईएमआई का बोझ, पारिवारिक तनाव आज हमारे बच्चों की जान लेने लगा है। क्या हम अपने बच्चों की छोटी छोटी परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रहे। विशेषज्ञ कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा मानसिक दबाव में जी रही है। उसका असली वजह है बेरोजगारी, आर्थिक संकट और पारिवारिक कलह। युवाओं को धीरे धीरे अवसाद की तरफ धकेल रहे हैं। अमित का केस भी शायद ऐसा ही था। उसने दादी को तो बताया कि वह परेशान है, लेकिन शायद परिवार उस वक्त उनकी पीड़ा समझ नहीं पाया। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अपने बच्चों की बातों को समय पर समझ पा रहे हैं। क्या हम उनकी तकलीफों को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए। आज गोपालपुर उदयनी में सन्नाटा है। लोग सड़कों पर खड़े होकर बस यही चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है अमित बहुत ही अच्छा लड़का था, कोई कहता है उसकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव के बुजुर्ग पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने जिंदगी छोड़ दी।
अमित का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सवाल है पूरे समाज के लिए। क्या हम अपने बच्चों को भावनात्मक सहारा दे रहे हैं? क्या हम उनके मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना उनके पढ़ाई लिखाई और नौकरी पर देते हैं? क्या सरकार और समाज अब युवाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? पटना की गंगा में समाया अमित सिर्फ एक शब्द छोड़कर नहीं गया, वो पूरे समाज को आईना दिखा गया। अगर हम अब भी नहीं चाहते तो ऐसे हादसे बार बार सामने आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस दर्दनाक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।